का स्वागत है हमारे एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर में क्या होता है कि हमारे जो एरिस्टोटल साहब है, ठीक है, हमारे जो एरिस्टोटल सर है, उनने हमारे जो दो चीज़ों में बांट दिया था, हमारे प्लांट और एनिमल। अब प्लांट को किस तरीके से, हमारे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और वहीं एनिमल्स को किस में बांट दिया, एनेमा और एनेमा। इनेमा मतलब जहाँ ज़्यादा ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनेमा मतलब क्या हुआ, हमारा जहाँ ज़्यादा ब्लड जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसके बेसिस पे कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, अब जैसे सेल वॉल प्रेजेंट वाले एग्जांपल थे हमारा आई की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्राइसोफाइट हो गए, डायनोफैथलिड हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चीज़ें हो गए। वहीं हमारा एनिमल्स में कौन कौन आ रहे थे? प्रोटोजोन्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, मैमल्स हो गए, ये चीज़ें आ जाती थी जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट था। अब इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक में क्या था कि इनने क्या करता था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स को एक साथ देता था, यानी जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, उनको सबको एक साथ देता था। वहीं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोयला और क्या कहते हैं हमारे प्लांट, उनको भी एक साथ रख दिया था। हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक प्लांटों को भी एक साथ रख दिया था। ये इसके ड्रॉबैक थे। फिर उसके बाद हमारे पास आया थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम। तो उसके बारे में भी हम बताया नहीं गया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि थ्री किंगडम क्लास सिस्टम जो था हैकल ने दिया था, और फोर किंगडम सिस्टम जो था वो हमारा कोपलैंड ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ हमारा पोटेस्टा, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ हमारा क्या, हमारा मोनेरा। ओके, उसके बाद आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारा क्या आता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये अभी चार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट में ये क्या कहते हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और क्या कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लूज और मल्टीपल होता है। ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये टेबल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टेबल को इस डायरेक्टली वे पे नहीं पढ़ते हुए मैं धीरे धीरे जो बताऊँगा उसी में ही हो जाएगा, मुझे जितना लगता है। देखो, आर एस विक्टेका जो थे उनने हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाया, जिसमें कब लाया, हमारे 1969 में लाया। मोनेरा, पोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमला लाया। ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन क्या था, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गई। ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद आती है थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम आती है। थ्री डोमेन सिस्टम किसने दी थी हमारे? थ्री डोमेन सिस्टम किसने दी थी हमारे, बताओ? कॉल्डवुड ने। थ्री सिस्टम हमारी किसी थी, कॉल्डवुड ने। ठीक है, कॉल्डवुड ने दी थी। उसके बाद उसमें क्या किया उन लोगों ने कि मोनेरा को दो भागों में तोड़ दिया, आई की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। किस बेसिस पे? 16S RNA सीक्वेंस के बेसिस पे। उसके बाद जो चार बचे वो चारों को क्या कर दिया, उनको यूकैरियोट में डाल रखा। तो थ्री डोमेन होते हैं और सिक्स किंगडम बना दिया उसने। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे डाला। अब ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि किसको किसके अंदर डाला गया है। फिर भी हम यहाँ से आते हैं मोनेरा के अंदर। मोनेरा में किस तरीके का कंडीशन होता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, जैसे इस डायग्राम के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि मोनेरा की बात करें तो प्रोकैरियोट होता है, सेल वॉल जो होता है नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है एंड पैरासिटिक होता है। ठीक है, पोटेस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होता है, प्रेजेंट एंड सब, मतलब किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक होता है। फंजाई में क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है, प्रेजेंट होता है विथ काइटिन एंड मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, एनिमिलिया यूकैरियोटिक एब्सेंट होते हैं सेल वॉल, और प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारे पास हेटरोट्रॉफिक हेटो हेटरोट्रॉफी सॉरी हेटरोट्रॉफिक तरीके का इस पर न्यूट्रिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम कहाँ बात करते हैं, यहाँ चीज़ें सारी चीज़ हो चुकी है जितना मुझे पता है, और हम डायरेक्ट आ जाएंगे हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आती है, सोल मेंबर होता है, अकेला मेंबर होता है ये। और इसका जो हम देखते हैं कि
अगर हम एक मुट्ठी रेत पकड़ेंगे उसमें हज़ारों थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लाइव एसिड हैबिटाट, जो इसका हैबिटाट जो होता है वो ऑल हर जगह मतलब ऑल जगह हर जगह देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया उसके शेप एंड साइज के, शेप के बेस्ड ऑन उनके शेप के अनुसार। तो क्या हो गया हमारा बेसिलस, विब्रियो, स्पिरल, कोकस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब क्या बेसिलस मतलब रॉड लाइक, और विब्रियो मतलब कॉमन लाइक, स्पिरल मतलब स्पिरल लाइक, और कोकस मतलब राउंड। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है, पर इसका जो वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। कुछ बैक्टीरिया देखते हैं हम कि क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस दोनों प्रकार के मिलते हैं। मेजॉरिटी होता है कि हेटरोट्रॉफस होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आई की बैक्टीरिया। बात करते हैं हमारे आई की बैक्टीरिया के अंदर। आई की बैक्टीरिया हमको पता है कि आई की बैक्टीरिया किस तरीके से मिले। एस्नाई साल्टी एरिया में देखेंगे तो हेलोफिल्स हो जाएंगे, और हम क्या कहते हैं मासी एरिया में देखने को मिले जहाँ पे हमें मैथेन देखने को मिलेगा तो मैथोजेंस हो जाएंगे, जैसे काउ ऑफ गट मतलब कि बफेलो ऑफ गट लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद बात करते हैं हमारे पास और बचता है हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और पीएच कम होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ों में होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ बात करते हैं हमारे यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में ट्रू बैक्टीरिया में 2 चीज़ें होती है, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटरोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पे चलो क्या इसमें रिजिड सेल वॉल देखने को मिलता है, एक मोटाइल और फ्लैफेजलम, मतलब कि मोटाइल होता है तैरता है और किसके थ्रू, फेजलम के थ्रू तैरता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, क्लोरोफिल ए सिमिलर देन ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफस होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनिया फिलामेंटस, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, मरीन वाटर एंड द टेस्टिकल एल्गी देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग ग्लेसिनस शीट, मतलब इसकी जो बाहर की कवर होती है वो ग्लेसिनस शीट होती है। ठीक है, यहाँ जो ग्रीन से मार्क किया है वो पीवाईक्यू सेशन को बता रहा है, या हर जगह जहाँ भी ग्रीन से लगाया है वो पीवाईक्यू सेशन को बता रहा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेसिफिक सेल के लिए जो है हेटोसिस्ट है। हेटोसिस्ट का एग्जाम्पल किसी में पाया जाता है, हमारे नॉस्टैक एंड एनाबिना में पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो होता है जो एनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड अमोनिया इज यूजुअली रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर देयर एटीपी प्रोड्यूस। एटीपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है नाइट्रेट, फास्फोरस एंड आयरन सल्फर। तो देखो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि बैक्टीरिया का नेचर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल जाता है, तो हम हेटरोट्रॉफिक कह सकते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। मेजोरिटी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट डिकम्पोज मैनी ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन द एंटीबायोटिक फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन ल्यूमेंस और सम पैथोजेंस में भी देखने को मिल जाती है। कोयला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, इन चीज़ों में उनका कॉजेज करने के लिए वो है। और बैक्टीरिया में क्या होता है, हमारा फ्यूजन देखने को मिल जाता है। सम द अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में हम क्या देखते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोड्यूस बाई अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्राइमेट टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या है, लैक ऑफ द सेल वॉल होता है। ये ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के साथ भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉल सेल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किंगडम पोटेस्टा के अंदर। किंगडम पोटेस्टा के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो किंगडम पोटेस्टा की बात करें तो ये इसकी बाउंड्री क्या है, नियमित नहीं है, मतलब कि इनडेफिनिट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें है इसमें। सिंगल सेल यूकैरियोट है। सिंगल सेल क्या है, यूकैरियोट है। नॉट डिफाइंड बाउंड्रीज होती है इसमें। और जो कोई इसके बाद यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हमारे पास जो कोयला और क्लाइडोमोनास है वो अकॉर्डिंग टू पोटेस्टा के थ्रू पोटेस्टा में आता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट है। वहीं अकॉर्डिंग टू हम बात करें तो बॉटनिस्ट मतलब जितने भी प्लांट में अंडर रखना चाहते हैं तो वो इसमें सेलुलोज पाया जाता है। इस सेलुलोज की वॉल होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए उसको हम प्लांट में रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसमें डिबेट वाली बात है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। जब मैं भी पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाता है कि किस में रखूँ, कि हमारा पोटेस्टा में रखूँ कि प्लांट में रखूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता था।
ये दोनों जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ए सेक्सुअल में फिजन होता है और सेक्सुअल में हमारे पास सेल फिजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी में हम देखेंगे तो वहाँ पे सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। फिर क्या कहते हैं, मोनेरा की बात करें तो वो प्रोकैरियोट, और क्या कहते हैं प्रोटिस्टा की बात करें तो वो यूकैरियोट, फिर उससे आगे के यूकैरियोट और फिर मल्टीसेलुलर। तो एक कनेक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब कनेक्शन इस तरीके से। अब बात करते हैं हमारे क्रायोसोफाइट के बारे में। क्रायोसोफाइट क्या होता है? क्रायोसोफाइट डायटम्स इंक्लूड डायटम हो गया एंड क्या होगा, गोल्डन एलगी। गोल्डन एलगी मतलब डायस्मिथ हो गया, ठीक है। डायस्मिथ होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, मरीन एनवायरमेंटल में देखे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली, मतलब क्या पैसिवली क्या है, भाव बहते हैं। पैसिवली क्या होते हैं, बहते हैं, मतलब पानी के भाव जहाँ जाएगा वो वहीं चले जाएंगे। इसमें मोटाइल के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ओवरलैपिंग ऑफ सेल्फ, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ सेल्फ देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये सॉफ्ट बॉक्स होता है। एक सॉफ्ट बॉक्स होता है ना, सॉफ्ट बॉक्स, आपने सॉफ्ट बॉक्स देखा होगा। दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का दूसरे का। साबुन रखा ऊपर से ढक दिया, उसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एपिथिका, और नीचे वाले को हाइपोथिका। तो सॉफ्ट बॉक्स लाइक ऑफ स्ट्रक्चर इसका होता है। सिलिका का इसमें उसके ऊपर क्या होता है, जो ऊपर वाला एपिथिका होता है उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ बात करें इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका पॉलिशिंग में यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद ये डाइट में से जाते हैं। ये क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल जो है सिरप हो गया, उनका फिल्ट्रेशन में करने में काम करता है, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे एक मेजरली पॉइंट बता दी कि पैसिवली क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक। बात करते हैं हमारे डायनोफ्लैजेलेट की। डायनोफ्लैजेलेट में यहाँ इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि डायनोफ्लैजेलेट किस तरीके का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो, डायनोफ्लैजेलेट में क्या होता है, दो तरीके के फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफ़र होता है। तो जो ट्रांसफर में होता है, वो क्या होता है, फ्लो में होता है कि फ्लो मतलब एक गड्ढा नुमा संरचना में होता है, ठीक। और जो उसकी जो बाहर की सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। क्या होती है, बाहर की सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, क्या ब्लू एंड रेड, मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, उसके ऊपर पिगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम मरीन देखते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक। ये बता चुका कि दो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनोफ्लैजेला में क्या होता है, इसका एग्जांपल है ग्रैनुलेक्स। अब ग्रैनुलेक्स क्या करता है कि कभी कभी ज़्यादा टाइट बना लेता है, मतलब कि जब इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी ग्रो कर जाती है, तो ये समुद्र में ऐसा लगता है कि खूनी लाल, मतलब नदी टाइप की बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ज़्यादा टाइट कहते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ग्रैनुलेक्स की वजह से ही होता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या है, जितने भी सारे हमारे फिश हो गए, हमारे जितने भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स हो गए, उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक, मारे जाते हैं वो। बात करते हैं हमारी यूग्लिनोइड के बारे में। यूग्लिनोइड के बारे में क्या बताऊँ कि इसमें जो फैसला होती है, एक छोटा होता है, एक बड़ा फैसला होता है, ठीक। उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस होता है और क्या कहते हैं, प्रोटीन रिच क्या कहते हैं, पेलिकल होता है। पेलिकल की क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक। यहाँ पे इसमें, और ये फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाता है, मोस्टली ऑफ फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाता है। और सनलाइट के थ्रू से फोटोसिंथेसिस करता है, और हेरोट्रॉफस होते हैं। इसका एग्जांपल यूग्निना हुआ। स्लाइम मोड की बात करते हैं। अब ये स्लाइम मोड की बात करते हैं। स्लाइम मोड में क्या, स्लाइम मोड क्या है ना, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। देखो, फेवरेबल कंडीशन होगा ना, फेवरेबल कंडीशन होगा तो अपने प्रोजनी या फिर प्लाज्मा डिस्मेटा सर्वाइवल के साथ बढ़ जाएंगे। अब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो फिर जब तक का फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा तब तक का वो मतलब एक फ्लोटिंग बॉडी बना के बैठेंगे, उसके ऊपर ही बैठ जाएंगे। जैसे फेवरेबल कंडीशन होगा वो बस्ट हो जाएंगे, मतलब फट के बाहर निकल जाएंगे, ठीक। बिगिंग स्पून एंड टिप्स, ओके। बात करते हैं इनके पास प्रोसेस ऑफ टू सेल वॉल होती है, टू सेल वॉल देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हमारा प्रोटोजन्स। बात करते हैं हमारे प्रोटोजन्स के बारे में। प्रोटोजन्स में हम देखेंगे ना, प्रोटोजन्स में हमारे पास इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है कि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसको एक कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से मैं अभी एक ही बार में इसको फिनिश करता हूँ, गौर से सुनना। देखो, प्रोटोजन्स में क्या होता है ना, प्रोटोजन एक तो अमीबॉइड होता है, एक सिलेटेड होता है, एक फ्लैजिलेटेड होता है और एक स्पॉन्जेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ें वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे मार्क लगा रखी हैं, ठीक। अब जो अमीबॉइड्स होता है वो क्या कहता है, सूडोपोडिया, मतलब क्या, फॉल फीड, ठीक। ये चीज़ें होती है इसमें। कहाँ देखने को मिलता है, हमारा वाटर में, मरीन वाटर में देखने को मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिल जाता है, और मरीन फॉर्म द सिलिका सेल्स के ऊपर देखने को मिलता है। और ये क्या है, एंटामीबॉइड हिस्टोलिका, इसका एग्जांपल हो गया। और कॉज फॉर अमीबा डिस्टेटिस में देखिए। सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट में क्या हमारे पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम सिलिकेट होता है, सॉरी उसमें सीलिया होता है। एक्वाटिक होता है, द मूविंग एक्टिवली, मतलब कि मूव कर सकता है एक्टिवली, ओके। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि गलत ऑफ द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक। यूनिट बाई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है इसमें। अब अगर फैजलेट की बात करेंगे, इसमें फैजला प्रेजेंट होगा, फिर
फ्री लिविंग होगा, ये फ्री लिविंग होगा तो पैरासाइटिक होगा, पैरासाइटिक होगा तो इसमें क्या होगा हमारा एग्जाम्पल क्या है इसमें टाइपोसोमा, ठीक है। सेप्रो सेप्रोजोन्स स्पोरोजोन्स हो गया, स्पोरोजोन्स में स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, इतना तो पता है कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक। प्लाज्मोडियम बनाने के बाद इसके 3 है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैसिफिरम, पाइसियम, ओवियम, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे किंगडम फंजाई के अंदर। किंगडम फंजाई यहीं से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी और यहीं से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो किंगडम फंजाई क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा क्या था, पेनिसिलियम था। कहाँ से आइसोलेट मतलब किसने क्या कहाँ से आइसोलेट किया था, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारे पास किस तरीके की सेल वॉल का होती है, काइटिन की सेल वॉल होती है, और ए हमारा क्या एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड बनाता है। यहाँ से बात करते हैं हमारे मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर के बाद हेटरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक में होता है तो यहाँ पे हम भी यीस्ट होता है, यीस्ट को अब 2 तरीके से यीस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट हमारा क्या 2 चीज़ से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हमारा क्या, एक तो हमारा हो गया हमारा बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट मतलब हम ब्रेड बनाते हैं उस चीज़ में, और एक हो गया हमारा अल्कोहल ईस्ट मतलब कि ब्रेकर ईस्ट मतलब कि इसमें एक तो हमें बियर बनाते हैं, मतलब बियर दारू हारू अल्कोहल बनाने के लिए काम आता है, और एक हमारा जैसे ब्रेड बनाना है उसमें काम आता है। हेटरोट्रॉफिक में क्या है, एक सेप्रोफिटिक होता है, एक पैरासिटिक होता है। सेप्रोफिटिक क्या होता है कि डेड एंड डिगेइंग मैटर पर क्या करेगा, ग्रो करेगा, और क्या कहते हैं पैरासिटिक क्या होगा, पैरासिटिक या फिर उसके अंदर बैठ के अंदर काम करेगा या फिर उसके ऊपर काम करेगा। अंदर बैठेगा एंडोपैरासाइट और बाहर बैठेगा तो एक्टोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट में भी क्या है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो गया, वाइट डस्ट हो गया, वाइट स्पॉट नहीं होता हमारे मस्टर्ड की लीफों में क्या होता है, वाइट स्पॉट हो जाता है, तो उससे क्या उसमें किस में होता है, एल्बुगो, ठीक है, क्या है एल्बुगो, ठीक। उसका जो ब्लैक रेस्ट्रिक्स में हो जाता है, वीट में हो जाता है, गेहूँ में हमारे बीक होता है, उस पक्सिनिया ग्रामिस से होता है, पक्सिनिया ग्रामिस से होता है, ठीक है। अब जो मशरूम खाने वाले मशरूम देखते हैं अल्सो हम टोल स्टूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के पास कि किस तरीके के हमारे पास फंजाई देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके का फ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में बताया। रिप्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव फर्मेंटेशन ऑफ, देखो किस रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हमारा फर्मेंटेशन फ्यूजन एंड बडिंग के थ्रू होता है। और कॉर्निडा का जो स्पॉन्ज जो स्पोर एंड जू स्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊ स्पोर हो गया, एस्कोस्पोर हो गया, बेसिडोस्पोर हो गया एंड फ्लोटिंग बॉडी के थ्रू। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पास मियोसिस हो जाएगा, जहाँ से जाइगोटिक के साथ हैप्लोइड का स्पोर पर फॉर्मेशन होगा, ठीक। फिर यहाँ देते हैं हमारे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर आएंगे तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक एक्वाटिक, क्या फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक एक्वाटिक है, क्या एक्वाटिक है, फाइकोमाइसिटीज हमारा एक्वाटिक है, क्या एक्वाटिक है, एक्वाटिक हैबिटाट्स ऑन द डिकेइंग मतलब डिकेइंग वुड्स एंड मोस्ट एंड डैम्प प्लेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में तो ये पैरासाइटिक प्लांट में होते हैं, ठीक। ये इसमें सिनोसेटिक एंड सेपरेट में सेप्टा एंड हाइफे, मतलब क्या सिनोसेटिक क्या होता है, मुझे बताओ सिनोसेटिक क्या होता है पहले। सिनोसेटिक सिनोसेटिक सुना है, सिनोसेटिक 2 तरीके होते हैं, एक अनब्रांच एक ब्रांच। सिनोसेटिक मतलब जहाँ पे कोई भी सेप्टा पजन ना हो उसे सिनोसेटिक कहते हैं। जहाँ सेप्टा पजन होगा उसे क्या कहेंगे, सिनोसेटिक, ठीक है। अब सेप्टा भी होते हैं, हाइफे होते हैं, एक्वाटिक फाउंड होता है, वार्म ह्यूमिड प्लेस में देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेरी कॉमन टाइप का फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। सेक्सुअल जो होता है वीवा स्पोर्स में होता है, जू स्पोर मोटाइल होता है, अप्लानो स्पोर नॉन मोटाइल देखने को मिल जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर में एंजोगैमिस फ्यूज एंड जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारा राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर, ठीक है। उसके बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर। एस्कोमाइसिटीज में आ जाता है, एस्कोमाइसिटीज में आएंगे तो एस्कोमाइसिटीज में हम देखते हैं कि ये सैक है, एक सैक मतलब थैला है, जिसे सैक्रोमाइसिस कह सकते हैं। आर्दन कोपोफिस में दिखते हैं, मतलब कि डिपोजिशन और डग मतलब कि सेप्टा एंड ब्रांचेस एंड हाइफे होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि एंटीबॉडी के इसमें पेनिसिलियम होता है, और एडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं, मोरल एंड ट्रफल्स जो होते हैं इसमें खाने योग्य होते हैं, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोनिडिया का फॉर्म होता है, और ये सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स का क्या फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर इंडोजीनियसली क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, इंडोजीनियसली क्या बनता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है,
एस्पैजिलस, न्यूरोस्पोरा और हमारा क्लेविसेप्स, ये चीज़ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करें बेसिडोमाइसीटीज। बेसिडोमाइसीटीज के अंदर आएंगे तो ये कॉमन टाइप ऑफ मशरूम होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस बाय मैनी फर्टिल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें सेप्टा एंड ब्रांचेस हाइफे होती है। ठीक है, डाइकोनोसिस देखने को मिल जाता है इसमें। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमारे सॉइल, लॉइंग, मतलब वुड, मॉइस्ट डैम्प प्लेस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। ठीक, फिर भी इसमें क्या किस तरीके का होता है, इसमें एक्सोजीनियसली क्या है, बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। क्या होता है, बेसिडोस्पोर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको याद करने के लिए मैंने टिक बनाई है। आज मैं उससे परेशान रहा, मतलब कि आज मतलब अगेरिकस, उससे मतलब ऑस्ट्रेलागो, परेशान मतलब पक्षियाँ। ठीक है, ये इसके वो ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल थे। अब बात आते हैं हमारे ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर। ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर आएंगे तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में देखेंगे, ड्यूटेरोमाइसीटीज में ये क्या होता है ना, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिटोमाइसिटी मतलब डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डू मिनरल साइकिलिंग में काम करते हैं। सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफे देखने को मिल जाते हैं। और यही सब जहाँ पे इनका जो लिविंग एरिया है वो सबको पता है कि क्या, मॉइस्ट डैम में, प्लेस में, डेड डिगेइंग मैटर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ये इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। कैसे इसे इन क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग डेट ओनली बाई कॉर्डिनेलिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और इसमें होता है तो क्या होता है, हमारा ए सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में क्या, कॉर्निडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है, कोलोडोट्राइकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, एंड ये किसके एग्जाम्पल हमारे ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंजाई का पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो वो हो गया हमारा बेसिडोमाइसीटीज। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक, ए सेक्सुअल में क्या होता है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, नोट की इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि न्यूरोस्पेरा को हम क्या ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम एज यूज और डेली जेनेटरी एंड बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। देखो, अब हम एक ट्रिक है ना, बोथ कहीं भी चीज़, ए से अप्लानोस्पोर एंड ए से एस्कोस्पोर, और ये क्या होंगे, इंडोजीनियसली होंगे। क्या होंगे, इंडोजीनियसली होंगे। ठीक है, अब जो किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमल के बारे में तो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम आ जा रहे हैं वायरस के ऊपर। वायरस के ऊपर आया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कहीं भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक है, वायरस की बात कर रहे हैं तो इसी वायरस में क्या है, ये नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर आउट ऑफ साइट लिविंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, आरएनए है, कैप्सिड देखने को मिल जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है कैप्सोमियर होती है, और साथ में हेड होता है, कॉलर होता है, सीट होता है, और टेल फाइबर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का रहता है। अब यहाँ पे जो साइंटिफिक है, उनके साइंटिस्ट है, उसके बारे में डीजे इवानोवस्की 1892 में, क्या, डीजे इवानोवस्की ने 1892 में डिस्कवर किया था हमारा वायरस को। किसको, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब वायरस को क्या कहता है, कौन वो क्या बताया था। ठीक है, तंबाकू मोजेक डिजीज इन तंबाकू में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं M.W. बेजरनेक ने 1898 में क्या दिया कि कंटेविजम वाइलम फ्लूइडम। ठीक है, ये वर्ड दिया उन लोगों ने, ठीक, वायरस के लिए। उसके बाद W.M. स्टैनली ने क्या बोला कि क्रिस्टलाइज्ड वायरस जो होते हैं वो लार्जली देन प्रोटीन होते हैं, लार्जली देन क्या, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उनके बारे में इसको बताया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कि वायरस में ना हम देखेंगे वायरस किसका बना होता है, कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना, न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब किसके अंदर कौन सा डीएनए होगा, कौन सी स्पेसिफिक जेनेटिक है, वो चीज़ में उसके बारे में बताता हूँ कि बैक्टीरिया फेज में सिर्फ हमको DS मतलब डबल स्टैंड डीएनए देखने को मिलेगा। प्लांट वायरस में हमको सिंगल स्टैंड आरएनए देखने को मिलेगा, पर एनिमल में हमको
डबल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंड आरएनए दोनों देखने को मिलेगा, पर डबल स्टैंड क्या हमें सॉरी सिंगल स्टैंड डीएनए देखने को नहीं मिलेगा, पर सिंगल स्टैंड आरएनए देखने को जरूर मिलेगा। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में कैप्सिड है, कैप्सिड की उसकी जो छोटी से छोटी यूनिट होती है वो कैप्सोमियर होती है। पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका, और एग्जाम्पल ये हेलिकल होते हैं। और बात करें तो इसकी बात तंबाकू मोजक वायरस यानी टीएमवी की बात करें तो इसमें होते हैं, और 200 छोटे छोटे मतलब सॉरी 2000 यूनिट 2030 ऐसे कुछ है कैप्सोमियर, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करें और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं तो देखो वायरस के बारे में आए तो 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवरी की थी कि हमारे वायरस के बारे में, स्मॉलर देन वायरस, स्मॉल से वायरस से छोटा होता है, लैक ऑफ प्रोटीन कोड मतलब उसमें प्रोटीन कोड नहीं होती है, और आरएनए ऑफ द अवॉइड वॉच और लो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेट, मतलब लो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेट देखने को मिल जाता है। प्राइमर्स क्या होता है, प्राइमर्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, प्राइमर्स क्या होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। और इसमें जो याद करने वाली चीज़ है कि स्मॉल देन वायरस है एक, उसके बाद जो है BSE कॉमन कोल्ड मेड काउट डिजीज, ठीक है, मेड काउट डिजीज। और ये हमारा क्या कहते हैं CZD जो है वो क्रोमियम जैकोब डिजीज होता है, ठीक है, जो ह्यूमन के ब्रेन में देखने को मिल जाता है, इतना इसमें होता है। ठीक, और लाइकेन की बात करें तो लाइकेन किसका फॉर्म होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द एल्गी व फंजाई। ओके, एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, माइक्रोब एंडोटॉमिक हाइड्रोटॉपिक होता है, किस तरीके से ये करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वैसे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि हमारा पॉलिनेटेड एरिया मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और इसमें एक लाइन छूट जाती है हमारा कि कॉमन डिजीज़ के क्या होते हैं इससे, तो इसमें मैंने क्या हेम्स MRP तो क्या है, हर्पीस हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मफस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मेबल्स हो गया, जेवेल्स हो गया, एंड पोइल्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद प्लांट में क्या होता है कि प्लांट के पत्ते सूख जाना, लीफ रोल हो जाना, लीफ कर्लिंग होना, ठीक है, और क्या कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाना, टिश्यू मतलब लीफ की टिश्यू का डेड हो जाना, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। ओके, जिससे क्या होता है किल्डिंग भी कम हो जाता है। ठीक, और तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके बाद जल्द हम PYQ सेशन लाते हैं जिसमें जितने भी सारे आपको ग्रीन लगा रखे हैं वो हमारे PYQ में आपको दिख जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।